नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गोरखपुर में हैं और आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने चरगवां में बने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूसरी लहर से इस वक्त जो हमारी लड़ाई है वो जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। इस वक्त 2,25,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। कल यूपी में 23,000 नए मामले सामने आए थे और लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज 21,000 पॉजिटिव मामले अब तक उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। संक्रमण में लगातार गिरावट देखी जा रही है और कोरोना के खिलाफ रणनीतिक तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उस रणनीति के कारण हम थोड़ी सही सफल हो रहे हैं और उसी रणनीति का नतीजा है कि आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि 40,000 एक दिन में संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। धीरे धीरे घटकर वो 30,000 के करीब पहुंचे और अब 25,000 के नीचे मामले आ गए हैं। तो इसके पीछे जो कोरोना कर्फ्यू है उसे भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट को ध्यान में रख करके बृहद पैमाने पर अभियान चलाया है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 85,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह आज मथुरा में हैं। कोरोना के खिलाफ जो सुविधाएं हैं उसकी स्थिति का स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने जायजा लिया है। उन चीजों की स्थिति का हाल जाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की है। नोएडा जाते वक्त एक्सप्रेसवे पर सीएमओ के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में कोविड की स्थिति को लेकर भी चर्चा सीएमओ के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने की है। जयप्रताप सिंह आज मथुरा में सीएमओ के साथ मथुरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जाना और उसकी समीक्षा भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए की है। वो नोएडा जब आज जा रहे थे उस दौरान रास्ते में ही सीएमओ के साथ उन्होंने बैठक की है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो हालात हैं वो पिछले 15 दिनों के कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक नज़रिए से देखें तो आज स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि पिछले 10-15 दिनों में सरकार और प्रशासन की ओर से जो कोशिश की गई है वो अब अस्पतालों और ग्राउंड में नज़र आ रही है। आज जयप्रताप सिंह ने मथुरा की स्थिति का जायजा लिया और सीएमओ के साथ चर्चा की है। गगन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की ओर से स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है? देखिए, बता दूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं, लखनऊ से नोएडा के लिए जा रहे थे। नोएडा में उन्हें कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का उद्घाटन करने पर इस दौरान यमुना एक्सप्रेस के मार्ग टोल पे आज उन्होंने जो है सीएमओ के साथ बैठक की। सीएमओ को बैठक के दौरान जो है कोविड-19 को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी। और जो हालात हैं उससे मुख्यमंत्री की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए, मथुरा में उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, इसकी जानकारी सीएमओ ने दी होगी। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री उन जवाबों से संतुष्ट हुए?
फिर देखिए बता दूं कि सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने फटकार भी लगाई सीएमओ कुछ चीजों को लेकर। उसके बाद में उन्होंने समझाया भी, उन्होंने बताया भी कि जितना जो भी शासन द्वारा दिए गए जितने भी दिशा निर्देश हैं उन्हें धरातल पर संपूर्ण तरीके से पालन कराया जाए। और कोविड वैक्सीन को लेकर जो 18 साल से ऊपर के जो आज वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, जो 18 प्लस जो लोग हैं उनकी पहली डोज वैक्सीनेशन लगनी थी, उसको भी प्रॉपर मात्रा से जो है वैक्सीनेशन कराई जाए। जी, इसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर्स की जो दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर कोई अपडेट दिया गया सीएमओ की ओर से? जी देखिए बता दूं आपको कि लगातार जो ऑक्सीजन की जो किल्लत मथुरा में जो दिखाई दे रही थी, अभी इसमें फिलहाल कुछ कमी है, क्योंकि और भी तमाम जो समाज सेवी हैं वो भी ऑक्सीजन को लेकर सामने आए हैं। उनके सहायता से और प्रशासन के माध्यम से लगातार इस समय मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। जी चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं थाईलैंड की महिला की लखनऊ में मौत हो गई थी। इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान के स्पा सेंटर में महिला काम करती थी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। सूत्रों के से जो जानकारी मिल रही है, स्पा में ये महिला काम करती थी। रायपुर का राकेश शर्मा O2 स्पा का मालिक है और स्पा में मैनेजर के तौर पर काम करता था सलमान। लखनऊ पुलिस ने सलमान को फिलहाल हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है और सलमान की मौजूदगी में ही महिला का अंतिम संस्कार किया गया था। थाईलैंड की महिला है जो लखनऊ आई थी और कोविड के संक्रमण के बाद महिला की मौत हो गई थी। सलमान इस मामले में बीच का एक लिंक बताया जा रहा है। रायपुर का राकेश शर्मा है जिसका जो O2 स्पा का मालिक है, वहीं पर सलमान मैनेजर के तौर पर काम करता था। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, जो पूछताछ हुई है सलमान से, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं, कुछ अपडेट आप लोगों को मिल पाया है? आपको बता दूं कि थाईलैंड की युवती का लखनऊ में निधन हुआ था, कोरोना संक्रमित थी। 3 मई को अंतिम सांसें उसने लोहिया अस्पताल में ली थी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कराया गया था। लेकिन 3 दिन के बाद की अगर अब तक की तस्वीरें देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में इस मामले को लेकर खींचातानी चल रही है। चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों जिन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सेठ के ऊपर और उनके बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने सीबीआई जांच तक की मांग करने की बात कही है। उसके अलावा अगर हम आज मामले को देखें, जो सलमान जिसको एम्बेसी के द्वारा बताया जा रहा था कि ये जो है गाइड है, लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिस स्पा में ये थाईलैंड की युवती काम कर रही थी, उसी स्पा में सलमान मैनेजर था। O2 स्पा का पूरा मामला है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं और भी खुलासे हो सकते हैं कि स्पा अलीगंज थाना क्षेत्र में भी सलमान के नाम कोई स्पा हो सकता है। सलमान के स्पा अलीगंज में भी हो सकता है, जहाँ पर ये इस युवती के काम करने की संभावना थी या काम कर चुकी थी। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सलमान से लखनऊ पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच डीसीपी पूर्वी को दी गई है। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन लगातार इस मामले पर नजरें बनाए हुए हैं, लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी में लगातार ये मांग उठ रही थी कि क्या राजधानी में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट जो है वो काम करने लगा है या पैर पसार रहा है। ऐसे में तमाम जो सवाल उठ रहे थे कि जो युवती है वो कारगर है। हालांकि जो थाई एम्बेसी है उसने साफ तौर पे इन बातों को नकार दिया है। उनके परिवार के लोगों का भी यही कहना है कि युवती उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में घूमने के लिए आई थी, लेकिन अब तस्वीरें कुछ बदलती हुई नजर आ रही। नहीं, पुलिस के पास जो जांच पड़ताल जो भी टीम कर रही है, उनके पास तो सवालों की फहरिस्त होगी। इसमें जो एक पॉलिटिकल एंगल आ रहा है जिसको लेकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, उस एंगल से भी पुलिस पूछताछ कर रही होगी। जी देखिए, बिल्कुल आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सेठ के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आखिर दुनिया और हिंदुस्तान इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में जो ये राजधानी में जो ये तस्वीरें सामने आई जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि संजय सेठ के बेटे ने 7 लाख रुपए में लड़की को हायर किया था, थाईलैंड से बुलाया गया था। तो इन तमाम आरोपों को लेकर लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा लगातार ट्विटर पर ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि संजय सेठ की अगर हम बात करें तो संजय सेठ ने भी लखनऊ
के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। 2 पन्नों का ये पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तमाम जगहों पर उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कृपया ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई करें। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जो जिम्मेदार होगा जी नीलेश, जिसकी लापरवाही होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, हरदोई के सदर बाजार में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। बाजार में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों की भीड़ उमड़ी, दूसरी गैर जरूरी दुकानें भी खुली नजर आईं। को लेकर त्राही मची हुई है। ऐसे में हरदोई जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनता की सहूलियत के लिए सुबह 7 से 11 के बीच का टाइम दिया, जिसमें किराने की दुकान और सब्जी आदि जो जरूरी चीजें हैं वो खुलेंगी। लेकिन हरदोई की सदर बाजार में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह वास्तविकता एक सोचने वाली बात है। जी सर, क्या नाम है आपका? मुझे दुर्गेश कुमार सिंह कहते हैं और हम अधिकतर देख रहे हैं कि मंडी गलियों में हर जगह में दुकानें पूरी खुली हुई, कोई कोरोना का कोई डर नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं, हरदोई में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है? जी, यानी बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्रशासन सो रहा है। 9 से 11 बजे तक सब्जी और खाने पीने की सामग्री लेने का पूरा अधिकार है। और मैं देखा कुछ हर एक आदमी दुकान खोले बैठा है। क्या नाम है आपका? हरदोई में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया देख रहे हो यहाँ पे क्या चाहेंगे, पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये सर, क्या नाम है आपका? सर, हरदोई में जिस तरीके से सदर बाजार की बाजारें खुली हुई, जबकि डीएम साहब ने जरूरी सामानों के लिए निर्देश दिया था, ऐसे में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमको यही कहना चाहेंगे कि थोड़ी सख्ती बढ़ाई जाए और जिसे ध्यान देना चाहिए। मार्केट में सभी दुकानें लगभग खुल रही हैं, कोई शटर बंद करके दुकानदारी कर रहा है, कोई खोल के कर रहा है। नहीं, एक टाइम दिया गया है 7 से 11। क्या कुछ दुकानों को ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ सुबह खोली जाए, कुछ शाम को खोली जाए, कुछ दोपहर के लिए 2-2 घंटे का टाइम? नहीं, टाइमिंग तो जो सही है, उसके बाद पूरा कर्फ्यू लग जाता, वो भी बढ़िया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान दे तो फिर मार्केट में जो है लोगों का कहना है कि अगर हरदोई जनपद में प्रशासन ध्यान दे तो शायद कोविड के नियमों का पालन हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सदर बाजार हरदोई की है, दोनों तरफ का हमने आपको नज़ारा दिखाया, लेकिन हरदोई के जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल कहीं पर भी कोविड नियमों का पालन कराते हुए नजर नहीं आ रहे। हरदोई से मीडिया के लिए मैं अमरुद्दीन साहब, कैमरा पर्सन सुधाकर अवस्थी के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां पर इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सिलेंडर की अवैध तौर पर कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी की गई। देवकाली में मौजूद समर्पण हॉस्पिटल में प्रशासन ने कार्रवाई की है। 3 थानों की पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। हॉस्पिटल पर गैरकानूनी तरीके से कोविड मरीजों को भर्ती करने का आरोप है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट में दवाइयों की महंगी कीमत और इंजेक्शन को भी महंगे दाम में बेचने का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पहले जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। यह समर्पण हॉस्पिटल नाम है जिस पर कार्रवाई की। और बड़ी बात है कि यहां पर कालाबाजारी का जो इनपुट है वो एलआईयू का इनपुट नहीं है, मिलिट्री इनपुट है, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई है। और पहला आरोप है कि कोविड के मरीजों का यहां पर इलाज किया जाता है, वो भी गैरकानूनी तरीके से। दूसरी बात कि यहां पर रेमडेसिविर और की कालाबाजारी होती, महंगे दाम में बेचा जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहां पर गैरकानूनी तरीके से रखे जाते हैं और उसको भी कई गुना ज्यादा कीमत में बेचा जाता है। राघवेंद्र शुक्ला इस तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कार्रवाई में क्या कुछ हाथ लगा है पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल, देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये समर्पण हॉस्पिटल है देवकाली रोड पर, देवा हॉस्पिटल के ठीक सामने समर्पण हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में बड़ी छापेमारी की है। कल 3 थानों की पुलिस यानी महिला थाना कोतवाली नगर और अयोध्या कोतवाली की पुलिस ने छापेमारी की थी। सूचना मिली थी मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर कि बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी खेप मौजूद है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। सूत्र बताते हैं कि बड़ी तादाद में कुछ न कुछ सफलता भी मिली है। हालांकि अधिकारी अभी बोलने
में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई अभी FIR नहीं दर्ज हुई है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से वापस जाते ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ना कोई एप्लीकेशन दी जाएगी और पुलिस का यह दावा है कि हर हालत में मुकदमा भी दर्ज होगा और अस्पताल भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। राघवेंद्र, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कोविड के मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा था, अस्पताल क्या अधिकृत नहीं था? देखिए, हॉस्पिटल ये नॉन कोविड था, मात्र जो है महज साधारण रोगियों का इलाज अमूमन होता था। लेकिन कोरोना के दौर में जब कोरोना से संबंधित मरीज लगातार अस्पतालों का चक्कर काट रहे थे, ऐसे में आपदा में बड़ा अवसर तलाशते हुए कहीं ना कहीं से इस हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी के द्वारा भर्ती कराया गया था कोरोना मरीजों को, और उनको बाकायदा उनका ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने 5,000 रुपए प्रति घंटे ऑक्सीजन देने की बात को कहा हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह ऑडियो साक्षी त्रिपाठी का ही है। जो डॉक्टर है उनके पास कोई जो है फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी डिग्रियों के सहारे ही वह हॉस्पिटल चला रही हैं। कुल मिलाकर के जो ये बड़ा एक काला कारोबार स्वास्थ्य के नाम पर तो ये राघवेंद्र, जिस वक्त छापेमारी हुई, क्या वहां पर कोई कोविड का मरीज मिला एडमिट? छापेमारी के दौरान कई ऐसे मरीज वहां पर भर्ती पाए गए जिनमें आशंका है कि कोरोना के सिम्टम है, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियों को ही लगभग कोरोना से संबंधित माना जाता है। फिलहाल उनका देर रात में कोई जो है टेस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि उनके अंदर कोरोना ही था। लेकिन यह तय है कि कोरोना जैसे सिम्टम पाने वाले कई मरीज उस समय हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राघवेंद्र। चलिए बढ़ते आगे। बिजनौर से अगली खबर है, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांव में तकरीबन 200 लोगों के साथ बारात निकाली गई। 50 लोगों से ज्यादा शादी में लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस गांव में जो बारात निकाली गई तो 200 लोग इस बारात में शामिल हुए। लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोग इस दौरान मौजूद थे। ये सीधे सीधे महामारी एक्ट का उल्लंघन है, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं शादी की। हालांकि शासन की तरफ से शादियों पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन शादी के दौरान 50 लोगों से ज्यादा शामिल होने पर रोक है। और ये देखिए, सिर्फ बारात में ही 200 से ज्यादा लोग हैं, बैंड बाजे हैं, तो उसी में तकरीबन 20-25 लोग होंगे। ये भीड़ देखिए। बिजनौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और किस तरीके से कोरोना के काल में शादी हो रही है। सीधे सीधे कोविड के प्रोटोकॉल का खुलेआम यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बड़ी संख्या में शादी में लोग जुटे। फैजल खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और स्थानीय पुलिस को पता भी नहीं चला, LIU क्या कर रही थी? क्या बिजनौर में LIU को सतर्क नहीं किया गया ऐसी शादियों के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो वायरल हो रही है ये झलरा गांव की बताई जा रही है, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि शादी ब्याह ढोल डराकर से हो रही है और 200-300 लोग मौके पे मौजूद हैं। ना उन्हें कोरोना का डर है, ना लॉकडाउन का पता है कि लॉकडाउन में बाहर निकलना और कोरोना महामारी में कितना बड़ा खतरनाक बात हो सकती है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोकल पुलिस की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग तो साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें किसी चीज का डर है नहीं। अब वीडियो वायरल हुआ तो कोई कार्रवाई की गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें कार्रवाई की तो अब कार्रवाई होने की संभावना लग रही है, क्योंकि अब वीडियो वायरल हुआ है, अधिकारियों के संज्ञान में है, तत्काल प्रभाव अब कार्रवाई की बात चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैजल आपका।
ताज नगरी आगरा में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। सुबह से सामुदायिक केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि जिले में 22 केंद्रों पर 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जिन लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। देखिए हमारे संवाददाता संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस समय मौजूद है मैं आगरा के कस्बा शमशाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज यहां पर जो वैक्सीनेशन का कार्य चालू हो गया है। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कोविन ऐप पर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद उनके चुने हुए जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ पर वो अपना वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगी हुई है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक बदहाली की स्थिति तस्वीरों में आप बयां कर ही रही हैं। आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या दिक्कत है यहाँ। क्या नाम है भैया आपका? ऋतिक जैन। अच्छा, ये आपकी कौन सी वैक्सीन लग रही है? मेरा पहला डोज है अभी। क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर, किस तरीके? बहुत ख़राब मेंटेनेंस कर रखा है इन लोगों ने। लाइन में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस नहीं कर रखी है। हॉस्पिटल वाला स्टाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है किसी से भी। और एक लाइन यहाँ लगा रखी है जो किसी काम की नहीं है, जहाँ से भी ये पर्ची मिल रही है। रजिस्ट्रेशन आपने कितने दिन पहले कराया था? कल ही किया। अच्छा, डेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन 28 का कर रखा है, पहले किया था। अच्छा, डेट वाइज स्लॉट आज का मिला हुआ है। अच्छा, आज का मिला हुआ 10 बजे। तो आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आरती कुशवाहा। पहली डोज होगी आपकी 18 साल से ऊपर। Yes, क्या sir. व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर? यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही और जो टाइमिंग स्लॉट दिया गया उसके अकॉर्डिंग कोई यहाँ आया नहीं है। जो जिसको बाद का टाइम है 12 बजे का, वो भी यहाँ 10 बजे से आके खड़े हो गए हैं। तो बाकी जो टाइमिंग था उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उनका लोगों का साफ कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की ये तस्वीरें आगरा से बदहाली की स्थिति बयां करती हैं। इतने कोरोना काल को चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जागना होगा और जो व्यवस्थाएं हैं इनको सटीक करनी होंगी। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।